दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी मुंह नोचवा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, छत पर मिलने वाले रज्जन और रोली मोहल्ले में मुंह नोचवा के आने की खबर उड़ाने की तैयारी करते हैं ताकि दादी छत पे आकर उनकी मोहब्बत में खलल न डाल पाए। लेकिन तभी परचून की दुकान वाले लंगड़ भाई पर मुंह नोचवा हमला कर देता है। अब रोली छत पे आकर रज्जन से मिलने को मना कर देती है। अब आगे मुंह नोचवा की खबरों से गली नुक्कड़ गुलजार थे। कोई बता रहा था कि उन्नाव के किसी दिलजले आशिक ने प्यार में धोखा खाने के बाद उसको बनाया है। जितने लोग उतनी कहानियां, सब मौज में थे। लेकिन रज्जन भाई के प्यार की दुकान पर ताला लग गया था। न जाने कितने दिन हो गए थे रोली की जुल्फों की खुशबू महसूस किए, उसे करीब से देखे। हाय हाय हाय। रात जब पूरी गहरा जाती, हवा साए साए करके बहती और दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज गूंजती तो रज्जन चुपचाप छत पे पहुंचते। नहीं, मुंह नोचवा ढूंढने नहीं, रोली के साथ बिताए गए पुराने लम्हों को महसूस करने। हालांकि डर उनको भी लगता था, इसलिए एक हाथ में हॉकी स्टिक होती जिसमें आगे बहुत सारी कीलें निकली थीं और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी। उस रात भी वो छत पे पहुंचे। टहलते हुए रज्जन ने बाहर की तरफ झांक के देखा तो लंगड़ भाई का नौकर फजलू चारपाई पे सोया हुआ था। हालांकि उसने भी तकिया से मुंह छुपा रखा था। सामने से साइकिल पर बैजनाथ चौकीदार चला आ रहा था। क्या हुआ बैजनाथ, मुंह नोचवा तो ना दिखा? रज्जन ने यूं ही पूछ लिया तो वो साइकिल स्टैंड पर लगाकर पान थूकते हुए बोला, बिल्कुल दिखा, कल ही दिखा। ऊपर से गया यूं जहाज की तरह, हमारे ऊपर मसाला अलग थूक दिया। झूठा कहीं का। रज्जन धीरे से बड़बड़ाया और वापस नीचे आ गया। वो बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन रोली को करीब से देखने के लिए उसका मन तड़प रहा था। इश्क की आग में जलता हुआ आशिक माशूक से मिलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। रज्जन ने भी सोच लिया था कि रोली से मुलाकात नहीं कर सकते तो कम से कम पास से देख तो सकते हैं। हालांकि वो जानता था कि रोली की दादी उसको पसंद नहीं करती। अगली दोपहर वो उसके घर पहुंच गया। बड़ी अम्मा, ओ बड़ी अम्मा, उसने आवाज लगाई तो आंगन में बैठी बालों में तेल लगा रही रोली की दादी बोली, काहे गला फाड़ रहे हो और ये हाकी लाकर किसको डराने आए हो? रज्जन उनकी चारपाई पर इस तरह बैठ गया कि किचन में खड़ी रोली को साफ साफ और देर तक देख सके। रोली शर्म से हड़बड़ाई हुई किचन की रैक पर रखे दाल के डिब्बे बेवजह इधर उधर करने लगी। वो बोला, अरे दादी, आपकी फिक्र थी इसलिए ले आए ये हॉकी। इसमें लोहा लगा है और मुंह नोचवा लोहे से डरता है। अब आप ज़्यादातर अकेली रहती ना, इसलिए सोचा। हाँ भैया, अकेले तो रहते हैं। दादी उसकी बात काटती हुई बोली, खुद सोवत हैं एसी में और हमको कहत हैं कि जमीन पर लेटो, कमर सीधी रहती है। कम वक्त मारे नहीं तो। लेकिन भैया, तुम ये चीज सही लाए, दिखाओ जरा। दादी रज्जन के हाथ से स्टिक लेकर मुआयना करने लगी। इधर रज्जन और रोली की नजरें एक दूसरे को बहुत दिन बाद देखकर झिलमिलाने लगी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।